हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं दोस्तों। और अपडेट है कर्नाटका स्टेट नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटका स्टेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है MBBS, BDS एंड आयुष कोर्सेज के लिए 2021 काउंसलिंग के लिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए। और 13 दिसंबर को इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई थी और 17 दिसंबर तक इनकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। और KEA ने कर्नाटका स्टेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए यूज़र मैनुअल एज वेल एज इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड शेड्यूल पब्लिश की है। तो आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं अपडेट से रिलेटेड रहेगा। आज हम देखेंगे कि क्या शेड्यूल में डिटेल्स दी गई हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई हैं इनका KEA की इंफॉर्मेशन बुलेटिन या प्रॉस्पेक्टस आप जो भी कहे उसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि KEA की ऑफिशियल वेबसाइट है। और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यूज़र मैनुअल कैसे आपको देखना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे एक लॉगिन पोर्टल आ जाती है, उसमें आपको लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और न्यू यूज़र है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो आप यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है वो भी दी हुई है। ये सैम्पल एप्लीकेशन दी हुई है कि कैसी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं और उसके बाद उसे सबमिट करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़र मैनुअल में क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने यूज़र मैनुअल खोली हुई है। और सबसे पहला पेज आपका लॉगिन पेज है, जो आपने पहले ही देखा। उसमें आपको अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप अपने लॉगिन डिटेल्स डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं डाले हैं, आप न्यू हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूज़र करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे डायरेक्ट कर देगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे जैसे आप डायरेक्ट होइएगा, जैसे आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी शुरू करनी होगी। सिटीजनशिप, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करके एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। वो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा। जितने भी फील्ड्स हैं स्टार मार्क्ड हैं। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, SSLC 10th मार्क्स कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक सीक्रेट आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको रखना है। एक सीक्रेट क्वेश्चन आपको चूज करना होगा और उसका एक आंसर रखना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर यूज़र आईडी और एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन पेज पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और आपकी जो सिक्योरिटी कोड है उसे डाल के, उसे फिलअप करके लॉगिन पेज पे आप आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है।
कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आएगी आपके सामने। वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। क्या एड्रेस है, क्या सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। स्टडी डिटेल्स में आपको आपकी जो स्कूलिंग की डिटेल्स है वो सारी फिलअप करनी है। किस साल में आप 10th पास किए, 12th पास किए, SSLC PUC पास किए हैं, सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव बटन है उस पर क्लिक करना है ताकि आपकी सारी डिटेल्स सेव हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कूल की डिटेल्स, पासिंग ईयर, मतलब आपकी जितनी भी स्कूलिंग की डिटेल्स है वो आपको भरना है। अगर आपको कोई डिटेल डिलीट करनी है तो उसके लिए डिलीट ऑप्शन भी दी हुई है। एडिट करनी है तो उसके लिए एडिट की भी ऑप्शन दी हुई है। सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा तो सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, तो वो अपलोड करना ना भूलें। जो भी फाइल्स, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। जो भी आपकी जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है या कोई अदर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। ये आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फिर सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको डिक्लेरेशन पेज पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। एक बार आपने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उस डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट बटन, डिक्लेरेशन टैब पे क्लिक कर दिया और सबमिट कर दिया डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी चेंजेस करनी है आपको पहले ही कर लेनी है। डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस है केयरफुली पढ़िएगा और सारी डिटेल्स करेक्ट डालिएगा। अगर आप कोई भी डिटेल इनकरेक्ट डालते हैं तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो सारी डिटेल्स करेक्ट डालिएगा। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इफ द यूजर कैंडिडेट इज श्योर अबाउट द डिटेल्स एंटर्ड बाय हिम हर इज करेक्ट एंड फील्स नो चेंज आर रिक्वायर्ड, then she can select the checkbox and click on the submit button. This will be final submission। यानी कि आप आपकी अगर सारी डिटेल्स करेक्ट आपने भरी हैं तो उसके बाद चेकबॉक्स है उस पर चेकबॉक्स सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। एक बार डिक्लेरेशन पे सबमिट कर दिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेमेंट फीस है उसको पे करना है ऑनलाइन, या तो आप चालान डाउनलोड करके पे कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, जैसा कि यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है। उसके बाद लास्टली आप एप्लीकेशन आपकी जब फिलअप हो जाती है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह उसकी ज़रूरत होगी। तो ये थी यूज़र मैनुअल में कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है KEA के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं और साथ ही साथ शेड्यूल भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये
KEA की शेड्यूल है जो इन्होंने पब्लिश की थी, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन जो है वो 11 दिसंबर को आएगी, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है 13 दिसंबर को होस्ट की जाएगी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 13 से स्टार्ट हुई और 17 तक 11:59 PM इन द नाइट तक रहेगी। 18 को रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की लास्ट डेट है, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, तो आप अपनी सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी की 17 से 18 के बीच में अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये 20 से 23 के बीच में होगी, और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। फिजिकली आपको कहीं जानी नहीं है, तो आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगी KEA के वेबसाइट पे। तो करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट अपलोड कीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं अपलोड कीजिएगा। मार्क्स अपलोड करने की जो डेट है वो 15 से 20 के बीच में रहेगी, स्पेशली जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट 18 दिसंबर 2021 से रहेगी, जो कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। वेरिफिकेशन स्लिप 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में रहेगी, और 28 को 11 AM इन द मॉर्निंग से लेके 30 को 8 PM इन द नाइट तक ये प्रोसेस अवेलेबल रहेगी। वेरिफिकेशन स्लिप इस डेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8 o'clock के बाद आप नहीं डाउनलोड कर पाइएगा। ये फैसिलिटी 30 दिसंबर 8 o'clock इन द नाइट को क्लोज कर दी जाएगी। तो ये है इनकी शेड्यूल। अब इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी डिटेल्स दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज KEA की, एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन कर्नाटका, और एड्रेस भी दी हुई है यहाँ पे। और ये है इनकी इंडेक्स, जिसमें सारी डिटेल्स, टॉपिक्स जो इन्होंने कवर अप की है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वो दी हुई है। सबसे पहले कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, प्रीएम्बल, डिस्क्लेमर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एब्रीवेशंस जो यूज होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सीट, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, NRI एंड अदर कोटा सीट्स के लिए, PWD रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन एंट्री, अलॉटमेंट प्रोसेस, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड mop-up round allotments, forfeiture of allotted seats and annexure. सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की भी एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस KEA के वेबसाइट पे अवेलेबल है। कैलेंडर ऑफ इवेंट सेम है, जो शेड्यूल हमने देखी वही है, एग्जैक्टली सेम है। जो शेड्यूल है वो रिवाइज हो सकती है, लेकिन जो भी अगर चेंज आएगी शेड्यूल में तो उसको KEA पे नोटिफाई कर दी जाएगी। अनवेरिफाइड अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को एडमिशन अलाउ नहीं है थ्रू KEA और एनी अदर कॉलेज मॉप-अप राउंड के बाद। जो रजिस्टर्ड हैं पर वेरीफाइड पर अनअलॉटेड रह जाते हैं,
जो वेरीफाइड हो है, रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलती है, उनकी भी लिस्ट KEA को भेजी जाती है। अगर कुछ सीट्स अगर वेकेट रह जाती है तो उसके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको किसी भी तरीके की इश्यू आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो KEA की ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर्स दी हुई हैं और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ताकि आप उन्हें कांटेक्ट करके जो भी आपकी इशू है उसको रिजॉल्व कर सकें। काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स के लिए आप KEA की ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करते रहें। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है KEA के द्वारा कि वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को दिन में 2 बार एटलीस्ट चेक कर ले अपडेट्स के लिए। डिस्क्लेमर भी इसमें दी हुई है क्या KEA मानती है और क्या नहीं मानती है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वगैरह कीजिएगा। तो ये इनकी डिस्क्लेमर है। एक बार आपने सबमिट कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन को, उसके बाद आप एडिट, मॉडिफाई या कोई भी ऑल्टरेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये इनकी कॉशन नोटिस है और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है कि MCC और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड CBSE नीट को चेक करते रहे कोई भी डिटेल्स के लिए। किसी भी तरीके की कंटेंट काउंसलिंग से रिलेटेड शेयर नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस, थर्ड पार्टीज, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को शेयर नहीं कीजिएगा कहीं पे भी, सोशल मीडिया वगैरह पे। और अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं यूनिट, तो आपको ये सारी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट माननी होगी और उसकी वायलेशन होने पे कैंसिलेशन भी हो सकती है और लीगल एक्शन भी आप पे ली जा सकती है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल के लिए 720 से 138 और OBC, SC, ST एंड अनरिजर्व्ड PWD 137 से 108, अनरिजर्व्ड PWD 137 से 122, OBC PWD 121 से 108, SC PWD 121 से 108, ST 121 से 108। ये सारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दी हुई है। रजिस्ट्रेशन आपको KEA के वेबसाइट पे करना है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या 2A, 2B, 3A, 3B कैटेगरी से हैं तो 1000 आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगी। अगर आप SC, ST कैटेगरी 1 एंड PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 500, और अगर आप NRI, OCI, PIO या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं तो 2000 की आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट सरेंडर करना चाहता है सीट, तो वो सिर्फ KEA को सरेंडर कर सकता है और रिटर्न में देना होगा। रिफंड एंड फॉरफीचर कंडीशंस पढ़ लीजिएगा ब्रोशर में। कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ सीट्स नहीं इंटरटेन की जाएगी KEA के द्वारा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कोई भी
इंफॉर्मेशन गलत देते हैं या गलत टैम्पर्ड या फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कैंडिडेट्स या पेरेंट्स सबमिट करते हैं, तो उसकी सीट कैंसिल हो सकती है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर में आपकी अलॉटमेंट हुई थी कहीं और आपने सीट सरेंडर किया तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते काउंसलिंग में। या आप कहीं और किसी और मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं अलॉटमेंट के लिए। तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। तो ये डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। ये एब्रिविएशंस दी हुई हैं, क्या क्या एब्रिविएशंस यूज़ हुई हैं और उनकी क्या मीनिंग है एक्चुअली में। जैसे ओपन OPN है, ओपन टू ऑल कोटा, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। और GMP है, जनरल मेरिट प्राइवेट, सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस में जनरल मेरिट कोटा होता है कर्नाटक कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए। GMPH है अंडर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन से हैं कर्नाटका के स्टूडेंट्स, उनके लिए है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रहती हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ये से डाउनलोड करना है या देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद एप्लीकेशन की 2 प्रिंट आउट, फीस की रिसिप्ट और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ज़रूर रखिएगा। और जो मोबाइल या ईमेल नंबर आप भरिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालिएगा, उसी पे वही यूज़ होगी कम्युनिकेशन के लिए थ्रू KEA। और जो भी इंफॉर्मेशन KEA भेजना चाहेगी तो उसी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे आपको मिलेगी। अगर आप किसी तरीके की गलत डिटेल्स भेज डालते हैं तो आप KEA इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, और डाल के अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके लिए KEA रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। KEA लेटेस्ट अपडेट्स के लिए KEA की वेबसाइट चेक करते रहें। क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स कैसे क्लासिफाइड होती हैं, तो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है: गवर्नमेंट, प्राइवेट, NRI एंड अदर कोटा सीट्स। और इनकी क्लासिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओपन सीट्स ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, GMP सीट्स ओनली कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है, GMP एंड GMPH कर्नाटका हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्टूडेंट्स के लिए है। ये डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। NRI सीट्स सिर्फ NRI स्टूडेंट्स के लिए है, और अदर कोटा सीट्स। फी स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स KEA की ऑफिशियल वेबसाइट पर होस्ट की जाएगी, इसके लिए आप KEA की वेबसाइट चेक करते रहें। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो उससे वो खाली रजिस्ट्रेशन ज़रूर, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको काउंसलिंग के लिए प्रोसीड बिना वेरिफिकेशन के, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन से आपको आगे आप काउंसलिंग में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी फुलफिल करनी है, ये लिखी हुई है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए, वो सारी
उनकी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करनी ज़रूरी है। क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है? फाइनल प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फीस की रिसिप्ट, एडमिशन टिकट, यूजी नीट 2021 स्कोर कार्ड, 10th की मार्क्स कार्ड, 12th की मार्क्स कार्ड, स्टडी सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय कंसर्न्ड डीडीपीआई और बीयू, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये हर किसी के पास होनी चाहिए। प्राइवेट सीट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और जो भी क्राइटेरिया मेंशन की गई है प्राइवेट सीट्स के लिए वो आप फुलफिल करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट सीट्स के अंडर जो क्लॉजेज हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, तो उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद कैंडिडेट्स को एलिजिबल हो जाते हैं यूज़र आईडी और सीक्रेट की के लिए। वो सीक्रेट की और यूज़र आईडी से आप आगे काउंसलिंग के प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, चाहे वो आपकी अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने की हो, और बाकी भी जो आगे की प्रोसेस रहेगी उसके लिए। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको कहिए कि वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि वो एलिजिबल हो जाए मेडिकल या डेंटल कोर्सेज के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना नहीं है केईए को, या एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आपको भेजना नहीं है केईए को रजिस्ट्रेशन के दौरान। अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपकी अलॉटमेंट, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है और आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अप्लाई कैसे करना है? पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स को पासपोर्ट साइज स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जितनी भी है वो सारी जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पे अपने पास रख लेनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सेम कॉपी प्रोड्यूस करनी है आपको। जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए और वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर शेड्यूल ज़रूर करवा लें, वो कंपलसरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। SC ST OBC कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो सिर्फ कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स जो हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। कोई भी इंडिविजुअल इंटीमेशन नहीं भेजी जाएगी किसी रैंक होल्डर को। इंडिविजुअली के ये किसी को नहीं इंफॉर्मेशन भेजेगा या नोटिफिकेशन भेजेगा, वो कि ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबके लिए सेम नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटो कॉपीज एज पर एलिजिबिलिटी आपको अपलोड करनी है वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये सारी डिटेल्स इनमें दी हुई है। अलॉटमेंट के बाद, ऑनलाइन अलॉटमेंट के बाद जब आप वेरिफिकेशन या रिपोर्टिंग के लिए आइएगा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज साथ में कैरी कीजिएगा।
सीक्रेट की आपको मिलेगी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद, और उसी के साथ आपको पासवर्ड बनाना है और ऑप्शन एंट्री करनी है लॉगिन करके, लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। वो सीक्रेट की और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। अलॉटमेंट होने के बाद, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है चॉइस फिलिंग के बाद, तो आपको फिर पेमेंट करनी होगी फीस की। आप ई चालान के थ्रू पे कर सकते हैं या ऑनलाइन जितनी भी प्रोसेस है उसके थ्रू पे, एन प्रोसेस है उसके थ्रू पे कर सकते हैं। NEFT, RTGS, MPS, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी पेमेंट की डिटेल्स भी दी हुई है। एडमिशन ऑर्डर ज़रूर डाउनलोड कर ले पेमेंट होने के बाद, फीस पेमेंट होने के बाद। कॉलेज में, जिस कॉलेज में रिपोर्ट करना है जिस डेट को, उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करें एडमिशन ऑर्डर के साथ, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप चालान से पे किए हैं तो चालान के साथ। कि ये कि पोर्टल पर लॉगिन करें और कॉलेज रिपोर्टिंग डिटेल्स एंटर ज़रूर कर दें। अलॉटमेंट के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस ज़रूर पे करनी ही पड़ेगी। अगर आपको अलॉटमेंट हो गई और आप उस पर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अलॉटमेंट के बाद चॉइस फिलिंग में आप ऑल्टर, रीअरेंज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है और आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ आपकी डिडक्ट होगी और आपको टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम पे फीस प्रोसेस करनी होगी और रिफंड, रिमेनिंग फ़ी रिफंड करनी होगी। सेकेंड राउंड में भी जो 5000 आपकी डिडक्ट होगी और बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो रिमेनिंग फीस है वो रिफंड हो जाएगी आपको। और सेकेंड राउंड के बाद जो भी आपने फीस पे की है फर्स्ट, वो पूरी की पूरी फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको रिफंड नहीं होगी। और मॉपअप राउंड के बाद कोई भी कैंसिलेशन या सीट सरेंडर नहीं हो सकता है। तो यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हो गई और आप सीट सरेंडर करना चाह रहे हैं तो आपकी 5000 रुपीज़ और आपने फीस पे कर दी है तो 5000 रुपीज़ आपकी डिडक्ट होगी और बाकी रिमेनिंग फीस पे आपको रिफंड हो जाएगी। अगर आप सेकंड राउंड के बाद कर रहे हैं आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी और मॉपअप राउंड के बाद आप नहीं कर सकते हैं सीट कैंसिल या सरेंडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेकंड मॉपअप राउंड एक्सटेंडेड राउंड के बाद या सेकंड मॉपअप राउंड के बाद नहीं ज्वाइन करते हैं या सरेंडर नहीं करते हैं अपनी सीट या कैंसिल नहीं करते हैं, अगर आप सारे राउंड्स के बाद अगर आप सारी राउंड्स के बाद भी सीट सरेंडर नहीं करते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सारी फीस फॉरफिट हो जाएगी, आपको रिफंड नहीं होगी। और अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है और आपने रिपोर्ट कर दिया है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में और उसके बाद आप लीव करना चाहते हैं, वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सीट सरेंडर करनी होगी। और अगर आप ये फेल करते हैं सरेंडर करने से तो ब्रीच ऑफ के ये इसको एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेगी और आप लीगल एक्शंस एंड पेनल्टीज के लिए लायबल हो जाते हैं। फॉर फ्यूचर की बाकी सारी डिटेल्स बाद में वो पब्लिश करेंगे, ये भी लिखा हुआ है इन्होंने। ये इनकी एफिडेविट की फॉर्मेट है।
और जो जो लिस्ट ऑफ प्लेसेस है जो नहीं आते हैं, रूरल एरियाज में जो नहीं आते हैं कर्नाटका में। ये इनकी परफॉर्मा है, परफॉर्मा की फॉर्मेट है। और ये इनकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और उसकी फॉर्मेट। तो ये थी फ्रेंड्स कंप्लीट डिटेल्स के ये के यूज़र मैनुअल, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, शेड्यूल, सब सारी चीज़ों से रिलेटेड। काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन ज़रूरी थी सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करना। और इस वीडियो में इतनी डिटेल्स है फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।